वीडियो में हम टोपोलॉजी पर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इस वीडियो सीरीज़ का सेकेंड पार्ट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम में दिया हुआ है x एंड y भी टू टोपोलॉजिकल स्पेसेस, अ मैप f फ्रॉम x टू y इज़ एन ओपन मैप। तो ओपन मैप की डेफिनेशन क्या होती है? ओपन मैप ऐसी मैप को बोलते हैं अगर x और y दो टोपोलॉजिकल स्पेस और f x से y में एक मैप है जो ओपन सेट को ओपन सेट पर मैप करे, तो वो मैप कहलाती है ओपन मैप। तो यहाँ पर हम देखें, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि एफ जी इज़ ओपन इन y फॉर ऑल ओपन सेट g ऑफ x। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम देखें, तो सेकेंड प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक्स टी और वाई टी डैश दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस है सच दैट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ होम्योमॉर्फिज्म। होम्योमॉर्फिज्म मीनिंग ये है कि एफ बाइजेक्टिव मैप है और बाई कंटिन्यूअस है। बाई कंटिन्यूअस का सेंस है एफ भी एफ फर्स्ट कंडीशन है कि बाइजेक्टिव है, मीन्स कि 1 1 and 2 है। दूसरा बाइजेक्टिव है तो एफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और बाई कंटिन्यूअस का मीनिंग है कि एफ और एफ इनवर्स बोथ क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो चूँकि यहाँ पर होम्योमॉर्फिज्म है तो होम्योमॉर्फिज्म का मीनिंग है कि फंक्शन को बाइजेक्टिव और बाई कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि एफ इज़ नॉट 1 1 and 2। चूँकि ये होम्योमॉर्फिज्म है तो एफ ऑलवेज 1 1 and 2 होगा। और सेकेंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, एफ इज़ नॉट 1 1, क्योंकि यहाँ पर f बाइजेक्टिव है तो ऑब्वियसली 1 1 होगा ही। f इज़ नॉट कंटिन्यूअस, क्योंकि ये होम्योमॉर्फिज्म है तो उसको कंटिन्यूअस होना ही पड़ेगा, तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। लास्ट ऑप्शन में कह रहा है f इनवर्स इज कंटिन्यूअस, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसिडर करें, तो यहाँ पर तीन टोपोलॉजिकल स्पेसेस दिए हैं x y z, और f x से y में एक मैप है और g y से z में एक कंटिन्यूअस फंक्शन। ये दोनों f और g दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन दिए हैं। तो हमें कंपोजिशन देखना है कि क्या कौन सा कंपोजिशन पॉसिबल है, डिफाइंड है। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है कि कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूअस मैप्स ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर, चूँकि x ये फर्स्ट है x, फिर ये हमारा y आ गया और फिर लास्ट में z आ रहा है। तो x से पहले हमें y पर पहुंचना है, फिर y से z पर पहुंचना है। तो x से y में फंक्शन f डिफाइंड है और y से z में फंक्शन g डिफाइंड है। तो अगर हम डिफाइन करें f कंपोजिट g, तो f पहले x से y में जाएगा और फिर जैसे ही हम g को ऑपरेट करेंगे तो y से z में पहुंच जाएंगे। तो ये मैप एक्चुअली कहाँ से हो जाएगा? x टू z हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर g कंपोजिट f, ये तो इसकी डेफिनीशन ही पॉसिबल नहीं है, ये अनडिफाइंड है। तो जो सेकेंड और थर्ड है ये तो अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएंगे। और चूँकि यहाँ पर f और g दोनों कंटिन्यूअस दिया हुआ है, इसलिए फर्स्ट भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिया है f कंपोजिट g, रिवर्स ऑर्डर में पढ़ते हैं। f कंपोजिट g, क्योंकि पहले हम यहाँ पर f को ऑपरेट करेंगे, इसलिए हम पहले f को रीड करते हैं। f कंपोजिट g यहाँ पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा और हमारा सिर्फ लास्ट ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। प्रॉब्लम को कंसीडर करें 31 को, तो यहाँ पर दिया हुआ है एक सेट x और यहाँ पर टोपोलॉजी इस तरीके से डिफाइंड है। तो हमें देखना है कि ये जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कनेक्टेड है या कनेक्टेड नहीं है, कंपैक्ट है या कंपैक्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई फाइनाइट सेट है तो उसमें कोई भी टोपोलॉजी आप डिफ़ाइन करें वो ऑलवेज़ कंपैक्ट रहती है। इसका प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट सिंपल ऑब्जर्वेशन है। बाय डेफिनेशन ये सिंपली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी फाइनाइट सेट है तो उसमें आप कोई भी टोपोलॉजी आप उसमें इक्विप करिए तो वो हमेशा कंपैक्ट रहेगा। तो इन पर्टिकुलर यहाँ इस केस में x में 3 एलिमेंट है तो ये हमेशा कंपैक्ट रहेगा। तो जो थर्ड ऑप्शन है कि नॉट कॉम्पैक्ट, वो तो
जस्ट ऑब्जर्वेशन से ही इनकरेक्ट हो जाएगा। अब कोई भी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है या तो वो कनेक्टेड होगा या तो डिसकनेक्टेड होगा, दोनों नहीं हो सकता है। तो हमारा या तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा और या तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। अब हम देखें तो कनेक्टेड स्पेस किसको बोलते हैं, तो बाय डेफिनेशन आप कनेक्टेड स्पेस की करेक्टराइजेशन है या प्रॉपर्टी है कि कनेक्टेड स्पेस वो स्पेस होगा जिसमें एम्प्टी सेट और फुल स्पेस ही दो क्लो ओपन सेट हो, यानी कि ऐसे सेट जो क्लोज्ड हो और ओपन हो वो सिर्फ एम्प्टी सेट और एक्स ही हो, इसके अलावा कोई भी ऐसा सेट ना मिले जो दोनों हो क्लोज्ड और ओपन हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंगलटन बी और AC ये T के मेंबर हैं, टोपोलॉजी के मेंबर हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे दोनों। और B का जो कॉम्प्लीमेंट है अगर ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, X में सेट AC हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्लोज होता है। ऐसे ही AC का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सिंगलटन B आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाए, सॉरी ये भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये सेट AC क्या है, ओपन सेट है, तो ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्लोज सेट हो जाएगा। तो सिंगलटन B भी क्या हो गया, क्लोज सेट हो गया। तो ये हमें क्या मिल गया, हमें दो सेट ऐसे मिल रहे हैं, एक तो सिंगलटन B और एक सेट AC जो दोनों हैं, ओपन भी हैं और क्लोज्ड भी हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेस है वो डेफिनेटली डिस्कनेक्टेड स्पेस होना पड़ेगा क्योंकि हमने एक सेट ढूंढ लिया है फाई और फुल स्पेस X के अलावा जो दोनों है ओपन और क्लोज्ड है, इसलिए ये स्पेस डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखें, यहाँ पर दिया हुआ है XT एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और A सबसेट है X का, देन A इज़ डिस्कनेक्टेड सबसेट ऑफ X इफ़, तो यहाँ पर A सबसेट है X का और इसको डिस्कनेक्टेड सबसेट ऑफ X होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो चूँकि A सबसेट है X का तो इसमें सब स्पेस टोपोलॉजी होगी। तो अगर सब स्पेस टोपोलॉजी के लिए ये डिस्कनेक्टेड स्पेस हो जाता है तो इस सेट A को हम बोलेंगे डिस्कनेक्टेड सबसेट ऑफ X। तो सब स्पेस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में, यानी कि सब स्पेस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में हमें दो ऐसे सेट चाहिए, या आप कह सकते हैं कि फुल स्पेस A और एम्प्टी सेट फाई के अलावा एक हमें ऐसा प्रॉपर सबसेट A का चाहिए जो कि ओपन हो और साथ में क्लोज्ड भी हो। देयर एग्जिस्ट B सबसेट ऑफ A नॉट इक्वल टू, ये क्या है, देयर एग्जिस्ट non-empty subset B of A which is proper subset such that B is both open and closed with respect to subspace topology। subspace topology अगर ये हमें मिल जाता है तो जो टोपोलॉजिकल स्पेस है A वो क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन A भी इनकरेक्ट है, B भी इनकरेक्ट है, C भी इनकरेक्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इनकरेक्ट है। A ओपन हो ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है डिस्कनेक्टेड होने के लिए, A क्लोज्ड हो ये भी सफिशिएंट कंडीशन नहीं है डिस्कनेक्टेड होने के लिए, A नॉन एम्प्टी एंड बोथ क्लोज्ड एंड ओपन हो, अगर ये होगा तो हमारा जो स्पेस X है वो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन डिस्कनेक्टेड हो जाएगा तो ये गारंटी नहीं होगी कि जो A है वो भी सब स्पेस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में डिस्कनेक्टेड हो जाए। अगर ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट मानते हैं तो इससे इंश्योर होगा कि जो टोपोलॉजिकल स्पेस XT है वो डिस्कनेक्टेड है, न कि A डिस्कनेक्टेड है। डिस्कनेक्टेड स्पेस का सब स्पेस कनेक्टेड हो सकता है। इनफैक्ट किसी भी स्पेस में जो सिंगलटन सेट होंगे वो हमेशा कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टैंडर्ड रिजल्ट पर बेस्ड है। अगर A कनेक्टेड सबसेट है किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का और B कोई भी सबसेट है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि A को कंटेन करता है और A क्लोज़र में कंटेन है, तो डेफिनेटली जो B है वो भी कनेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर
फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। तो इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है द यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सेट्स दैट हैव अ पॉइंट इन कॉमन। ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर यूनियन ऑफ कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड सेट्स करते हैं और उसमें एक पॉइंट कॉमन है तो जो यूनियन होगा वो डेफिनेटली कनेक्टेड हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि अगर एफ एंड जी कंटिन्यूअस मैप है ऑन अ टोपोलॉजिकल स्पेस XT, देन उनका जो सम है वो भी कंटिन्यूअस मैप हो जाएगा। सम एंड डिफरेंस भी ऑलवेज कंटिन्यूअस रहेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। तो यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल टोपोलॉजी इन R व्हिच ऑफ द फॉलोइंग से इज सेपरेटेड सेट। तो हम बोलते हैं सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन है कि हम बोलेंगे दो सेट को सेपरेटेड बोलेंगे कि अगर A और B हैं इनको हम बोलेंगे सेपरेटेड। अगर A क्लोज़र इंटरसेक्ट करें B से तो ये एम्प्टी हो जाए और जो A इंटरसेक्शन है B क्लोज़र के साथ में भी करें तो ये एम्प्टी हो जाए। लेकिन यहाँ पर जो सेट A और B थे ये बोथ क्या थे, नॉन एम्प्टी थे। A और B अगर दो हमें सेट मिल जाते हैं जो नॉन एम्प्टी हैं, लेकिन A का क्लोज़र को इंटरसेक्ट करें B के साथ में तो वो एम्प्टी मिले, और A को इंटरसेक्ट करें विद B क्लोज़र के साथ तो वो भी हमें एम्प्टी सेट मिले। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन में A का जो क्लोज़र है वो क्लोज इंटरवल 2, 3 है, B क्लोज़र क्लोज इंटरवल 3 एंड 4 है। तो जब हम इंटरसेक्ट करेंगे A क्लोज़र का B के साथ में तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, और अगेन A का इंटरसेक्शन B क्लोज़र के साथ में करेंगे तो भी हमें एम्प्टी मिलेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। टू ओपन सबसेट्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर जस्ट डिसजॉइंट। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि सेपरेटेड सेट्स की डेफिनेशन से और ओपन सेट की डेफिनेशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में दो ओपन सेट हैं तो वो सेपरेटेड हो जाएंगे अगर वो डिसजॉइंट हैं। तो हमारा यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने लायक है कि जो सेपरेटेड सेट है वो हमेशा सेपरेटेड सेट्स इम्प्लाई करता है डिसजॉइंट सेट। अगर दो सेट सेपरेटेड हैं तो इसका मतलब है वो डेफिनेटली डिसजॉइंट होंगे, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन्स कि अगर डिसजॉइंट है तो वो ज़रूरी नहीं है सेपरेटेड सेट हो, लेकिन डिसजॉइंट के साथ में अगर ओपन भी है तो वो कन्वर्स को भी होल्ड करता है। मीन्स डिसजॉइंट एंड ओपन सेट्स, ओपन सेट दो ओपन सेट हो जो डिसजॉइंट हो तो वो डेफिनेटली सेपरेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम में यहाँ पर दिया हुआ है इफ़ A एंड B आर सबसेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस X एंड बोथ A एंड B आर क्लोज्ड और ओपन। या तो A एंड B दोनों क्लोज्ड हैं और या ही दोनों ओपन हैं। तो हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो जो सेपरेटेड सेट की डेफिनेशन है अभी हमने मेंशन किया था कि दो नॉन एम्प्टी सेट हों A एंड B, अगर A क्लोज़र इंटरसेक्शन B के साथ में करे एम्प्टी हो जाए और A का इंटरसेक्शन B क्लोज़र के साथ में करे वो भी एम्प्टी हो जाए तो हम बोलते हैं वो सेपरेटेड सेट है। तो अगर हम एक पर्टिकुलर सेट कंसीडर करें A इक्वल टू हम यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में क्लोज इंटरवल 0, 1 और दूसरा सेट B हम कंसीडर कर रहे हैं 0 to 2 कंसीडर कर रहे हैं, तो A माइनस B हमारा कितना हो जाएगा, A माइनस B हो जाएगा एम्प्टी सेट। A के ऐसे सारे पॉइंट जो B में नहीं हैं, तो A में ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं है जो B में ना हो, सारे पॉइंट A के B में हैं, इसलिए A माइनस B एम्प्टी सेट हो जाएगा। और B माइनस A कुछ भी आए इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, B माइनस A ऑब्वियसली कितना हो जाएगा हमारा
हो जाएगा ओपन सेट 1 to 2 क्लोज्ड। तो a माइनस बी एम्प्टी सेट हो जा रहा है, b माइनस ए एक नॉन एम्प्टी सेट हो रहा है। तो एम्प्टी सेट कभी भी कनेक्टेड सेट का पार्ट नहीं, सेपरेटेड सेट का पार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए a माइनस बी और b माइनस ए इन जनरल सेपरेटेड सेट हो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। अगेन अगर हम एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर करें, a इक्वल टू यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में रियल नंबर में जस्ट क्लोज इंटरवल 0 1 है और b को हम ले रहे हैं क्लोज इंटरवल 2 3 ले रहे हैं। तो ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं और a क्लोज़र a के बराबर ही हो जाए क्योंकि क्लोज इंटरवल है, और b क्लोज़र भी b के बराबर हो जाए क्योंकि ये भी क्लोज्ड इंटरवल है, और a क्लोज़र का हम इंटरसेक्शन b के साथ में करेंगे तो वो एम्प्टी हो जाएगा। अगेन b क्लोज़र को इंटरसेक्ट हम करें a के साथ में तो ये भी एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि दोनों a और b डिसजॉइंट है। तो ये क्या हो जाएगा, a और b दोनों सेपरेटेड सेट बनाएंगे। तो कुछ स्पेशल केस में सेपरेटेड सेट होंगे और कुछ स्पेशल केस में सेपरेटेड सेट नहीं होंगे। इन जनरल कुछ भी हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ यहाँ पर हमें a और b को नहीं देखना है, a माइनस b को देखना है। तो अगर चूँकि a और b दोनों डिसजॉइंट है तो a माइनस b हमारा कितना हो जाएगा, जस्ट क्लोज इंटरवल 0 1 हो जाएगा, और b माइनस a कितना हो जाएगा, ये भी जस्ट क्लोज इंटरवल 2 3 हो जाएगा क्योंकि दोनों डिसजॉइंट है, इसलिए जब हम डिफरेंस लेंगे तो सेम सेट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों डिसजॉइंट है और क्लोज्ड है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, a माइनस b का हम इंटरसेक्शन अगर करें b माइनस a के क्लोज़र के साथ में तो ये भी एम्प्टी हो जाएगा, और अगर हम a माइनस b का क्लोज़र इंटरसेक्ट करें b माइनस a के साथ में तो ये भी एम्प्टी हो जाएगा। तो a माइनस b और b माइनस a यहाँ पर सेपरेटेड सेट फॉर्म करेंगे, लेकिन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है a माइनस b इज़ नॉट सेपरेटेड फ्रॉम b माइनस a। तो कुछ केस के लिए सेपरेटेड हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए सेपरेटेड नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए हम इन जनरल कह सकते हैं कि नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज़ ट्रू, कोई भी हम जनरल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें तो इसमें कह रहा है कंसीडर द लोअर लिमिट टोपोलॉजी ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर में लोअर लिमिट टोपोलॉजी को कंसीडर करना है, तो हमें देखना है कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। तो जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है उसको हम यूजुअली RL से डिनोट करते हैं, और ये कैसे जनरेट होती है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी में जो बेसिस है, बेसिस में ऐसे एलिमेंट आते हैं सेमी ओपन सेट जहाँ पर a और b रियल नंबर है और साथ में a लेस दैन b है। ऐसे जितने भी सेमी ओपन इंटरवल हो सकते हैं उन सब का जो कलेक्शन है वो b है, और इससे जो जनरेटेड टोपोलॉजी होगी उसको हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी बोलते हैं। और इस टोपोलॉजी की बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी रहती है। ऑब्वियसली ये यूजुअल टोपोलॉजी से ये फाइनर होती है RL, जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है फाइनर देन यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R। जो R में स्टैंडर्ड टोपोलॉजी होती है उससे ये फाइनर होती है, लेकिन जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है R में वो कनेक्टेड होती है, लेकिन जो लोअर लिमिट टोपोलॉजी है R में वो डिसकनेक्टेड स्पेस होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। और भी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जो यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में R के पास नहीं होती है लेकिन RL के पास होती है, और लोअर लिमिट टोपोलॉजी के साथ में R को हम काउंटर एग्जांपल की तरह, जब हमें काउंटर एग्जांपल की ज़रूरत होती है कुछ स्पेशल केस में, तब हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी के साथ में R को कंसीडर करते हैं। सॉरी, यहाँ पर जो बेसिस है इसमें एक सेमी ओपन इंटरवल रहेंगे और ओपन इंटरवल इस टाइप के भी रहेंगे। इनसे इन दोनों जो कलेक्शन है, इन दोनों टाइप के जो इंटरवल्स हैं उसका जो कलेक्शन है वो
बेसिस का काम करेगा इस टोपोलॉजी के लिए, यानी कि इस जो कलेक्शन से जो जनरेटेड टोपोलॉजी है वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी कहलाती है। यहाँ पर इस बेसिस से जनरेटेड टोपोलॉजी और जो बी डैश हम यहाँ पर ले रहे हैं जस्ट हाफ ओपन इंटरवल ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए लेस देन बी। यहाँ पर बी डैश हमने लिया है, ये भी एक्चुअली बेसिस है और इन दोनों से जो जनरेटेड टोपोलॉजी है वो आइडेंटिकल होती है और वो कहलाती है लोअर लिमिट टोपोलॉजी। तो और ये फाइनर होती है यूजुअल टोपोलॉजी से। तो अगर हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैप लें आर से आर में, यहाँ पर लोअर लिमिट टोपोलॉजी डोमेन में ले रहे हैं आर में, और यहाँ पर आर विद यूजुअल टोपोलॉजी ले रहे हैं। तो चूँकि यूजुअल टोपोलॉजी कॉर्सर टोपोलॉजी बनाता है लोअर लिमिट टोपोलॉजी से, ठीक है, आर एल फाइनर टोपोलॉजी है यूजुअल टोपोलॉजी से, इसलिए ये जो आइडेंटिटी मैप होगी वो कंटिन्यूअस हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पर जी ओपन सेट लेंगे तो इन्वर्स इमेज ऑफ लेंगे, इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट, चूँकि ये फाइनर है तो आई इन्वर्स जी हो जाएगा। और चूँकि यहाँ आर एल क्या है, फाइनर है, तो फाइनर है इसका मतलब क्या है, जो यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में ओपन सेट होंगे वो लोअर लिमिट टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में भी ओपन होंगे, तो इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट ओपन हो जाएगा। तो अगर आइडेंटिटी मैप है लोअर लिमिट टोपोलॉजी से आर में तो डेफिनेटली वो कंटिन्यूअस हो जाएगी, लेकिन आर से आर एल में अगर हम आइडेंटिटी मैप लें तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगी, लेकिन वो ओपन मैप हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कनेक्टेड स्पेस इज ऑलवेज कनेक्टेड, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि टोपोलॉजिकल स्पेस इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन f from x to 2 element set with discrete topology is constant। यहाँ पर अभी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि यहाँ पर जो कोडोमेन है वहाँ पर इसने टोपोलॉजी को स्पेसिफाई नहीं किया है। एक्चुअली यहाँ पर जो कोडोमेन है वहाँ पर जो टोपोलॉजी रहती है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी रहती है। अगर कोई भी मैप लें एक्स से 2 एलिमेंट सेट 0 1 में और वहाँ पर कौन सी टोपोलॉजी है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, तो उसको कांस्टेंट होना पड़ेगा तभी वो स्पेस कनेक्टेड हो सकता है। ये कंडीशन नेसेसरी है एंड सफिशिएंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जस्ट डेफिनेशन पर बेस्ड है कंपोनेंट के। कंपोनेंट हम किसको बोलते हैं, मैक्सिमल कनेक्टेड सेट को हम कंपोनेंट बोलते हैं। तो इस प्रॉब्लम में दिया है कनेक्टेड सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कंपोनेंट इफ इट इज़ मैक्सिमल। जो मैक्सिमल है, अगर कनेक्टेड सब स्पेस अगर वो मैक्सिमल हो जाए मीन्स कि वो किसी लार्जर कनेक्टेड सेट में कंटेन नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे कंपोनेंट। नेक्स्ट ये डेफिनेशन पर बेस्ड है कंपोनेंट की डेफिनेशन पर। अगर स्पेस कनेक्टेड टोपोलॉजिकल स्पेस है तो जो मैक्सिमल कनेक्टेड सेट है वो x हो जाएगा, यानी कि जो कंपोनेंट है वो पूरा x के बराबर हो जाएगा, इसलिए थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है एवरी डिस्क्रीट स्पेस डिस्क्रीट स्पेस हमेशा टोटली डिस्कनेक्टेड होता है। ऐसा स्पेस जिसमें जो मैक्सिमल कनेक्टेड सेट है यानी कंपोनेंट सिंगल्टन हो वो स्पेस कहलाता है टोटली डिस्कनेक्टेड। सिंगल्टन सेट ऑलवेज कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सिंगल्टन सेट के अलावा कोई दूसरे अगर कनेक्टेड सेट नहीं मिल रहे हैं तो हम उस स्पेस को बोलते हैं टोटली डिस्कनेक्टेड सेट। और कोई भी डिस्क्रीट स्पेस होगा वो टोटली डिस्कनेक्टेड स्पेस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम भी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। कंपोनेंट किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस का हमेशा क्लोज्ड होता है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि हमने एक रिजल्ट अभी हमने देखा था कि अगर ए कनेक्टेड सेट है और एक सेट है हमारे पास बी जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो बी भी कनेक्टेड हो जाता है। तो अगर ए और ए क्लोज़र के बीच में कोई सेट है तो वो अपने आप ही कनेक्टेड हो जाएगा। तो अगर ए कनेक्टेड है तो एटलीस्ट ए क्लोज़र को तो कनेक्टेड होना ही पड़ेगा, और ए क्लोज़र हमेशा ए को
कंटेन करेगा तो ए कभी भी लार्जेस्ट या मैक्सिमल कनेक्टेड सेट नहीं हो सकता है। ए क्लोज़र ही हमेशा मैक्सिमल कनेक्टेड सेट होगा। तो अगर ए को मैक्सिमल बना रहे हैं इसका मतलब ए को ए क्लोज़र के बराबर होना पड़ेगा। तो इसलिए ए क्लोज़र अगर ए के बराबर है इसका मीन्स है ए क्लोज सेट हो जाएगा। तो कंपोनेंट हमेशा किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोज सेट होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है और इसकी टोपोलॉजी इस तरीके से डिफाइंड है। तो हमें देखना है कि इसमें कंपोनेंट एक्स के क्या होंगे। तो कंपोनेंट हमेशा टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोज्ड सेट होते हैं। तो यहाँ पर जो टोपोलॉजी के मेंबर हैं, टी के मेंबर हैं, वो ओपन सेट हो जाएंगे और इनके जो कॉम्प्लीमेंट है एक्स में वो क्लोज्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो क्लोज सेट हैं उसको पहले हम लिस्ट आउट करें। क्लोज्ड सेट्स इन एक्स, ये क्या हो जाएगा फाई और एक्स तो होंगे ही, ए का सिंगलटन ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी सी डी ई। ये जो क्लोज सेट्स हैं यहाँ पर एक्स में एम्प्टी सेट एक्स बी सी डी ई ए बी ई और सिंगलटन ए, ये सिर्फ 6 क्लोज सेट होंगे। जो टोपोलॉजी के मेंबर हैं उनके जो कॉम्प्लीमेंट होंगे एक्स में वही जस्ट क्लोज सेट हो जाएंगे। और हमें मालूम है जो कंपोनेंट है वो क्लोज सेट ऑलवेज होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो बी डी ई है क्लोज सेट की लिस्ट में नहीं आ रहा है तो ये कभी कंपोनेंट नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो सी डी है वो भी हमारा क्लोज सेट के लिस्ट में नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी कंपोनेंट नहीं हो सकता है। अगर कोई सिंगलटन सेट है और वो क्लोज्ड भी है तो वो हमेशा कनेक्टेड हो इसकी गारंटी तो है, लेकिन वो कंपोनेंट हो इसकी गारंटी हमेशा नहीं रहती है। ए को कंटेन करने वाला लार्जर सेट कनेक्टेड हो सकता है। यहाँ पर ए को कनेक्टेड करने वाला सेट सिर्फ एक्स है और या तो फिर ए बी ई है, 2 ही सेट हैं क्लोज सेट जो ए को कंटेन करते हैं। तो हम देख सकते हैं ये जो एक्स है, एक्स तो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है, उसको हम यूनियन ऑफ ए और यूनियन ऑफ बी सी डी ई लिख सकते हैं। तो ये डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। और अगर हम ए बी ई को लिखना चाहें तो ए बी ई को लिख सकते हैं सब स्पेस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर सिंगलटन ए आपका ओपन हो जाएगा और इसको यूनियन लिख सकते हैं बी ई। सब स्पेस टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में बी ई भी यहाँ पर ए बी ई में ओपन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिस्कनेक्शन लिख दिए। तो ये जो ए बी ई सेट है ये एक्चुअली डिस्कनेक्टेड हो जाएगा और एक्स तो ऑलरेडी डिस्कनेक्टेड है। तो जो सिंगलटन ए है, सिंगलटन ए या ए को कंटेन करने वाला जो लार्जेस्ट क्लोज सेट है और वो कनेक्टेड हो, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगलटन ए हो सकता है। तो सिंगलटन ए यहाँ पर कंपोनेंट हो जाएगा। ऐसे ही हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो बी सी टी ई है, जो सेकेंड सेट है यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी कनेक्टेड है और ये चूँकि क्लोज्ड है और इसको कंटेन करने वाला सिर्फ एक ही सेट है एक्स जो कि कनेक्टेड नहीं है, इसलिए बी सी डी ई मैक्सिमल कनेक्टेड सेट हो जाएगा। तो जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी डिस्क्रीट स्पेस होगा तो वो टोटली डिस्कनेक्टेड होता है, लेकिन हम उसको ये भी कह सकते हैं कि वो लोकली कनेक्टेड होता है। कोई भी डिस्क्रीट स्पेस होगा तो कनेक्टेड नहीं होगा लेकिन लोकली कनेक्टेड होता है। टोटली कनेक्टेड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। डिस्क्रीट स्पेस चूँकि डिस्कनेक्टेड होता है इसलिए डिस्क्रीट स्पेस कभी कंपोनेंट के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कोई भी डिस्क्रीट स्पेस हमेशा लोकली कनेक्टेड होता है। लोकली कनेक्टेड का मीनिंग है कि अगर कोई भी पॉइंट लें और उसके अराउंड कोई भी ओपन सेट लें, उस पॉइंट के कोई भी पॉइंट लें, अगर स्पेस एक्स है और एक्स बिलोंग कर रहा है कोई एक्स में और एक्स को कंटेन करने वाला जी कोई ओपन सेट है, तो देयर एग्जिस्ट अ कनेक्टेड सेट के सच दैट एक्स बिलोंग्स टू कनेक्टेड सेट के एंड के इज़ कंटेंड इन जी। ये लोकली कनेक्टेड की डेफिनेशन होती है। तो कोई भी डिस्क्रीट स्पेस हमेशा लोकली कनेक्टेड हो जाता है।
द सेट ऑफ रेशनल नंबर क्यू विद रिलेटिव यूजुअल टोपोलॉजी इज ऑलवेज टोटली डिसकनेक्टेड। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि द ओपन कवर्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज यूनिक क्लोज्ड एग्जैक्टली वन। तो जो ओपन कवर होता है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, यूनिक होना ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 हो जाएगा। एग्जैक्टली वन होना भी ज़रूरी नहीं है, क्लोज्ड होना भी ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है द रियल लाइन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी इज़ एक्चुअली कंपैक्ट नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 नॉट कंपैक्ट ट्रू हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर जो ऑप्शन अगर लार्जर सेंस में देखें तो कोई भी आर में टोपोलॉजी लेंगे तो फाई और आर हमेशा क्या होंगे, ओपन और क्लोज्ड होंगे ही। तो आर चाहे यूजुअल टोपोलॉजी लें या दूसरी टोपोलॉजी लें, आर हमेशा ओपन रहेगा और क्लोज्ड भी रहेगा। तो सही तो सेकेंड ऑप्शन भी हो सकता है। ऐसे ही कह रहा है कि थर्ड ऑप्शन में आर विद यूजुअल टोपोलॉजी कवर्ड बाई फाइनाइट यूनियन ऑफ इंटरवल्स, यहाँ पर इंटरवल को भी स्पेसिफाई नहीं किया है। तो हम आर को जस्ट क्या लिख सकते हैं, आर को जस्ट आप लिख सकते हैं -∞ to 0 और यूनियन क्लोज इंटरवल 0 to ∞। तो सिर्फ हमने 2 यहाँ पर इंटरवल लिए हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरवल्स स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 भी एक तरह से करेक्ट हो सकता है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकता है। इस प्रॉब्लम में देखें तो एवरी कंपोनेंट ऑफ अ लोकली कनेक्टेड स्पेस कह रहा है। अगर हम कंपोनेंट लें किसी भी आर्बिट्रेरी स्पेस में, किसी भी आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस में, तो ऑलवेज क्लोज्ड होते हैं। लेकिन अगर स्पेस लोकली कनेक्टेड हो जाता है तो उस केस में जो कंपोनेंट है वो ओपन भी हो जाते हैं। इनफैक्ट वो क्लोज्ड और ओपन दोनों हो जाते हैं। क्लोज तो हमेशा रहेंगे किसी भी जनरल स्पेस में, लेकिन अगर स्पेस लोकली कनेक्टेड है तब वो ओपन भी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।